नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको मैं एक जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, मतलब आज जिस कंपनी के बारे में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे आ जाता है कि सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए। सर इस कंपनी में मुझे करीबन 30% से भी लॉसेस चल रहा है, अब मैं क्या करूँ। इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मैं आपको बार बार इस कंपनी के ऊपर वीडियो इसीलिए बना के दे रहा हूँ क्योंकि कंपनी में जो स्ट्रांगनेस है, जो जो स्ट्रेंथ है, वो आपको आज मैं और भी डिटेल्स में दिखाऊंगा, जहां से आपको पता चलेगा कि हाँ, कि पेशेंस भी आपको रखना होगा। और जब पेशेंस आप रखेंगे तो उसका रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। हाँ, कंपनी में अगर स्ट्रेंथ है तभी पेशेंस रखना। अगर कंपनी में स्ट्रेंथ नहीं है, उसके ऊपर पेशेंस के साथ बने हुए है, जो कंपनी लगातार लॉसेस से लॉसेस करते जा रहा है और उसके ऊपर आप पेशेंस के ऊपर बने हुए हैं कि चलो कल जाके वो प्रॉफिट होगा और मेरे फंड फिर से प्रॉफिट में आएगा और मुझे डबल प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे बिल्कुल भी होता नहीं। कुछ कुछ स्टॉक में शायद हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होता। फिर भी जिस कंपनी का फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छे है, अगर वो स्टॉक आपको सस्ते में मिल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी है वहां से आपको निवेश करने का। क्योंकि देखिए, जितने सारे बड़े इन्वेस्टर के मैं इंटरव्यू देख देख चुका हूँ, उसका मैं बुक स्टडी किया हूँ, तो मुझे वहां से एक चीज पता चला कि उनका सबका एक ही बात कहना है, जब अच्छे कंपनी आपके सस्ते दामों में मिले तब उसके ऊपर टूट पड़ना। अगर खराब कंपनी आपको सस्ते में मिल रहा है तो उस कंपनी के ऊपर मतलब आंख भी उठाकर मत देखना। तो ये बात मैं बहुत बार आपके साथ भी शेयर कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप स्टडी करिए, बुक स्टडी करिए, तभी आपको बहुत सारे चीज पता चलेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट एज ए बिजनेस, एज ए कोई मतलब ऐसे मत समझ लेना कि चलो मैं यहाँ पे पैसा डाल दिया, मुझे पैसा मिल गया, कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, तो ऐसे मत समझ लेना। उसके लिए भी, कुछ भी पैसा कमाने के लिए, 1 रुपया भी कमाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी चोर अगर मतलब कुछ भी चुराते भी है, पैसे चुराते भी है, उसको भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा वो रिस्क लेते हैं। तो आज तब वो एक सक्सेसफुल चोर बनते हैं। तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। तो क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आपको देखिए, आप रिसर्च नहीं कर सकते, आपको क्या रिसर्च करना है नहीं करना है उसको पता नहीं, तो आप मेरे वीडियो देखिए तभी आपको पता चलेगा। तो चलो, ज्यादा बात आगे नहीं ले जाने के लिए मतलब ना ले जाके मैं वीडियो के ऊपर डायरेक्ट चला जाता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को हिट नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, सारे के सारे ऑप्शन आपके अवेलेबल है, तो देर किस बात की, फटाफट जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में बात करूं, तो कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए। कंपनी 2019 में इसका प्राइस रेंज था करीबन करीबन 90 रुपीज़ के आसपास, मतलब यहाँ पे 90 रुपीज़ के आसपास था। कंपनी उसके बाद लगातार ग्रोथ किया, कंपनी हाई किया था करीबन करीबन 450 के आसपास। तो 450 के आसपास के बाद कंपनी यहाँ पे स्प्लिट एंड बोनस लेके आए, और उसके बाद कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट होके आ गया था 187 के आसपास। तो ये जो लेवल है 187। उसके बाद देखिए, कंपनी जो लगातार आपको प्रॉफिट दिया वो देखने का लायक है। 127 से मतलब 190 रुपये चलो मानते हो, तो उसका प्राइस जब 1600 तक गया था, यहाँ पे तो भर भर के रिटर्न दिया इन निवेशक के। तो इसी रिटर्न को देखकर बहुत सारे लोग निवेश कर दिया, और बहुत सारे लोग इस टॉप लेवल में निवेश किया। उसमें कुछ मतलब खराब नहीं हुआ। तो उसके बाद कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आए, तो कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हो गया। तो कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट होकर 280 के 85 के रुपीज़ के आसपास आ गया। उसके बाद फिर से लगातार ग्रोथ किया, थोड़ा सा ग्रोथ किया, और कंपनी हाई किया था करीबन 590 के आसपास। मतलब कंपनी 290 के शेयर 590 तक गया, आपका फंड करीबन करीबन डबल के आसपास कर दिया था। तो उसके बाद कंपनी क्या किया, कंपनी लगातार गिरते गए, और यही से ही लोगों का कमेंट स्टार्ट हो गया। देखिए, लोग तब कमेंट करते हैं, लोग तब टेंशन में पड़ जाते हैं जब उसका पोर्टफोलियो में दिखे को मेरा स्टॉक लॉसेस में चला है। जब वो प्रॉफिट हो रहा है तब वो बहुत खुश होते हैं, जब वो लॉसेस करते हैं तब उसको लगता है कि चलो मैं बर्बाद हो गया, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, चलो मैं लॉस में प्रॉफिट बुक मतलब लॉस बुक कर लेता हूँ। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तभी आप कंपनी के ऊपर निवेश करिए। अगर उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो कभी भी मत निवेश करिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो रिकवरी हुआ है, आप एक चीज जरूर नोटिस नहीं करे होंगे, यहाँ पे जो 200 डेज है, 200 डेज ये में है, तो इसको तोड़कर कंपनी नीचे ट्रेड कर रहा है। मगर ये चीज आपको भी देखना चाहिए। यहाँ पे मैं एक टेंट लाइन आपको ड्रॉ करके दूं, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो लोअर लेवल है,
वो करीबन करीबन 218 है और कंपनी अभी चल रहा है 350 के आसपास। तो उस लेवल तक कंपनी अगर टच करके ब्रेक करते तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। मगर मेरे हिसाब से उतना लेवल तक जाने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फिर से यहाँ पे टच किया तो 200 डेज के ऊपर अगर तोड़ेगा तो फिर से एक नया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो सचमुच में कंपनी में कितना दम है, मैं इसका रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियोज आया, कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया, उसके ऊपर आपको देखने से ही पता चलेगा कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इस तरीके से कंपनी से आप अगर लॉसेस में मतलब आपका पोर्टफोलियो बुक करेंगे तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। क्योंकि इस कंपनी के देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 3,500 करोड़, जो पिछले बार था 2,700 करोड़, पिछले साल में कितना 1,400 करोड़ था। मतलब 3 गुना बढ़ चुके हैं, 3 गुना, 3 गुना इनकम बढ़ चुके हैं। अभी एक्सपेंस के बारी, तो एक्सपेंस देखिए 3,000 करोड़, पहले था 2,200 करोड़, पिछले साल में था 1,080 करोड़। तो उसके बाद टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद टोटल कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट फॉर द पीरियड। देखिए यहाँ से ही आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी में कितना दम है, कंपनी में कितना स्ट्रॉन्ग मतलब फिगरेशन है, जो स्ट्रॉन्गनेस आपको फ्यूचर में इस कंपनी से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी 481 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले बार था 430 करोड़, पिछले साल में था 277 करोड़। मतलब 2 गुना जाम हुआ कंपनी का प्रॉफिट। 2 गुना जाम कोई छोटा मोटा जाम तो नहीं है। और देखिए क्वार्टर क्वार्टर बेसिस भी कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस किया। तो देखिए मैं बार बार यही चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कंपनी का आपको रिटर्न रेशियोज बाद में देखना है, आपको पहले कंपनी का स्ट्रेंथ देखना है। कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, कंपनी का फ्यूचर विजन कितना है, कंपनी का मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है, जो कंपनी को हैंडल कर रहे हैं, कंपनी को चला रहा है, उसके कितना पोटेंशियल है, वो आपको देखना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आपको लगे हाँ कंपनी में दम है तो निवेश करिए, अगर कंपनी में दम नहीं है तो उस कंपनी के ऊपर देखना भी मत, देखना भी मत। मैं इस तरीके से काम करता हूँ, आपके नजरिए अलग भी हो सकते हैं। तो टोटली कंपनी का अर्निंग पर 6.87 है, जो पिछले बार 6.16 था, पिछले साल में 3.97 था। तो देखिए कंपनी में जो टोटली फिगरेशन आपको दिखा दूं तो देखिए सिर्फ इस बार भी कंपनी प्रॉफिट किया ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हर क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट नजरिया आपको देखने को मिलेगा। यही खासियत है इस कंपनी का। मैं बार बार आपको इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली साइन क्यों देता हूँ। देखिए कि जो कंपनी का मैनेजमेंट टीम इतना स्ट्रांग है, जिसका मैनेजमेंट कंटिन्यूसली कंपनी को प्रॉफिट कर रहा है, और प्रॉफिट ऐसे वैसे नहीं है, हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कराना ऐसे कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। देखिए कंपनी स्टार्ट करना, कंपनी का बिजनेस को चलाना और कंपनी का बिजनेस को ग्रोथ करना तीन अलग अलग चीज होते हैं। इस तीनों चीज को आपको ख्याल रखना होगा। आप कहेंगे सर कंपनी ने तो उतना खास रिटर्न नहीं दिया, फिर भी मैं उस कंपनी के ऊपर क्यों निवेश करूं, मुझे एक साल में तो 30% से भी ज्यादा लॉसेस चला है। देखिए एक साल में आप छोड़ ही दीजिए, एक साल में क्या होता है, वो ट्रेडिंग वाला काम हो गया। आप ट्रेडर है तो चलो एक साल में कुछ भी हो तो वो तो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप इन्वेस्टर है तो आप रिसर्च तो करिए, तभी आपको पता चलेगा। देखिए एक 10 साल में कितना 22% तक रिटर्न दिया, और क्या चाहिए। 10 साल में 22% रिटर्न दिया मतलब कंपनी में स्ट्रेंथ है। हाँ आज कंपनी गिरावट हो रहा है तो 5 साल 3 साल 1 साल में कंपनी आपको लॉसेस दिखेगा। मगर आप लॉन्ग टर्म विजन में देखेंगे, चलो मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। आप देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कितना 1400% का रिटर्न। कंपनी किस तरीके से ग्रोथ की आप सोचिए, कितना शानदार ग्रोथ है। आप सिर्फ इस बार लगातार गिरावट हुआ ऐसे देख के मत घबराना, यहाँ पे भी गिरावट हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था। तो कितने बार कंपनी गिरा, और जब गिरा उससे भी हाई किया और उसको भी हाई तोड़ा। तो आज वो आपको एक मौका दे रहा है, एक टाइम दे रहा है। इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना होगा, इस टाइम को आपको सही ढंग से निवेश करना होगा मेरे हिसाब से। बाकी आपके मर्जी, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है। कंपनी 25,000 करोड़ से आसपास है। और इन्वेस्टर भी देखिए, अगर कंपनी में दम नहीं होता, कंपनी खराब होते तो निवेशक कब से कब कब का निकल जाते। वो भी देखिए तगड़ा निवेश करके रखा 20%, एफ आई एच डी एस 16%, पब्लिक 12%, प्रोमोटर 45%। हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो लास्ट में, अंत में एक ही बात कहूंगा, जो कंपनी में इतना दम है और जो कंपनी का मतलब देखा जाए तो कर्जा ना के बराबर है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा टिके रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। कंपनी टोटली डेट फ्री कंपनी है। अगर इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप नहीं रह सकते तो मेरे हिसाब से आप कौन सा कंपनी में रहेंगे तो आप खुद ही डिसीजन ले लेना।
तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।